बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका में कोविड से 2000 नई मौतें, 1,88,000 नए केस, कई रियासतों में पाबंदियां। कोविड की दूसरी लहर से वैक्सीन के बगैर लड़ना होगा, WHO ने किया खबरदार। सऊदी अरब की मेजबानी में हफ्ते से वर्चुअल G20 समिट, कोविड बहरान और असरात पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान के मुतनाज़े आलिम खादिम हुसैन रिजवी का अचानक इंतकाल, कोविड से मौत का शुबा। इंडिया में 46,000 नए कोविड केस, अहमदाबाद में रात का कर्फ्यू शुरू, महाराष्ट्र दिल्ली से फ्लाइट्स और ट्रेनों पर पाबंदी लगाएगा। ईरान पर कोई भी हमला हुआ तो मुकम्मल जंग छिड़ जाएगी, खामनाई के एडवाइजर ने दी अमेरिका को वार्निंग। माइक पॉम्पियो ने आलमी कानून तोड़ा, मगरबी किनारे और जोलान पहाड़ियों में दौरे पर अरब लीग और सीरिया का सख्त रिएक्शन। अशोक गहलोत ने कहा, मुल्क को बांटने के लिए बीजेपी ने लव जिहाद की इस्तिलाह घड़ी है, शादियां शख्सी मामला है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अरब लीग और सीरिया की हुकूमत ने जोलान पहाड़ियों के इलाके और मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के दौरे की मजम्मत की है और इसे आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है। माइक पॉम्पियो पहले अमरीकी वजीर खारजा हैं जिन्होंने मगरबी किनारे में एक गैर मामूली दौरे के बाद जोलान पहाड़ियों का दौरा किया। इस पर फलस्तीनियों ने भी नाराजगी का इजहार किया है। अरब लीग ने एक बयान में कहा कि यह दौरा आलमी कानून और उसूलों की खिलाफ वर्जी है। फलस्तीनी अहदेदार हन्नान अशरावी ने कहा कि पॉम्पियो एक गलत मिसाल कायम कर रहे हैं और इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों की चुराई हुई जमीन पर घुस रहे हैं। फलस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शती और हमास ने माइक पॉम्पियो के दौरे की मजम्मत की। सीरिया की वज़ारत खारजा ने कहा कि पॉम्पियो का दौरा ट्रंप का टर्म खत्म होने से पहले एक छेड़खानी है। उन्होंने कहा कि सीरियन अरब रिपब्लिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई है। वज़ारत खारजा के अहदेदार ने कहा कि इस तरह की मुजरिमाना हौसला अफजाई के नतीजे में इसराइल अपने जारहाना अप्रोच को और सख्त करेगा। वज़ारत खारजा के अहदेदार ने कहा कि सीरिया को उम्मीद है कि यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस दौरे की मजम्मत करेंगे। इसराइल ने जोलान पहाड़ियों का इलाका 1967 की जंग में सीरिया से छीन लिया था। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान नबील अबू रुदैना ने अमेरिका के इस कदम को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि ये सदर डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत की तरफ से इसराइल की एक बार फिर खुली तरफदारी है। PLO के एक सीनियर रुकन वासिल अबू यूसुफ ने कहा कि पॉम्पियो के इस दौरे से ट्रंप और काबिज इसराइल के दरमियान पार्टनरशिप को मजबूत किया गया है। मगरबी किनारे में इसराइल की यहूदी बस्तियों में कोई 6 लाख से ज्यादा इसराइली रहते हैं। हमास ने माइक पॉम्पियो को फलस्तीनी कौम का दुश्मन करार दिया। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि यहूदी बस्तियों के प्रोडक्ट्स को इसराइली प्रोडक्ट्स करार देने का ऐलान फलस्तीनियों के खिलाफ जारहियत, गुंडागर्दी और फलस्तीनियों के हुकूक की पामाली है। माइक पॉम्पियो ने ट्रंप की मियाद खत्म होने से पहले यूरोप और मिडल ईस्ट का अहम दौरा किया है। वो फ्रांस, जॉर्जिया और तुर्की जा चुके हैं। इसराइल में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है और बहरीन और इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ एक 3 रुखी मीटिंग में हिस्सा लिया है। इस दौरे का मकसद ट्रंप के एजेंडे को मजबूत करना है और इसराइल और अरबों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना है और मिडल ईस्ट में ईरान के खिलाफ मजबूत इत्तेहाद बनाना है। वो सऊदी अरब का भी दौरा करने वाले हैं और UAE भी जाने वाले हैं। एक दिन पहले उन्होंने इसराइल में फलस्तीनियों के लिए काम करने वाली एक आलमी तंजीम BDS को यहूदियों की दुश्मन करार दिया था और कहा था कि इस तंजीम और उससे जुड़े दूसरे ग्रुपों की माली मदद रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
मगरबी किनारे और अलकुद्स में इसराइली फौज ने कई जगह धावे किए। इन धावों के दौरान बाज लोग जख्मी भी हुए और कई को गिरफ्तार किया गया। ये झड़पें अल खलील या हिब्रॉन शहर में हुई। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने दूसरे इंतफादे के बाद से 3000 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चों को हलाक किया है। फलस्तीन की वजारत इत्तलात ने एक बयान में ये बात कही। इसी मुद्दत के दौरान हजारों बच्चे जख्मी हुए। दूसरा इंतफादा साल 2000 में हुआ था। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लगाई हैं। ये पाबंदियां एक ऐसे वक्त लगाई गई हैं जब जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप की मियाद खत्म होने वाली है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मुस्तस्फान फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन पर यह पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके अलावा परवेज फताह फाउंडेशन और उससे जुड़े बाज दूसरे इदारों पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के एक एडवाइजर ने कहा है कि ईरान पर अमेरिका के हमले के नतीजे में खित्ते में एक मुकम्मल जंग छिड़ जाएगी। खामनाई के एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल हुसैन दहकान ने, जो वजीर दिफा भी हैं, ये वार्निंग दी। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले के बारे में एक मीटिंग में मशवरे मांगे, जिसके बाद उन्होंने हमला ना करने का फैसला किया। हुसैन दहकान ने ट्रंप की सदारत के आखिरी दिनों में अमेरिका की तरफ से किसी भी मुहिम जुई या कार्रवाई के खिलाफ खबरदार किया। सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान कई मामलात पर तनाव पाया जाता है। इससे मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में तुर्की की तिजारती सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बात कही। सऊदी अरब तुर्क प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट को भी हवा दे रहा है। पिछले कुछ सालों में तुर्की ने जारहाना लबो-लहजा इख्तियार किया है। इसके अलावा मेडिटेरियन सी और लीबिया और सीरिया में तुर्की की पॉलिसियों की वजह से भी सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान इख्तिलाफात में इजाफा हुआ है। अमेरिका की जॉर्जिया रियासत में जो बाइडेन को मैनुअल गिनती के बाद भी विनर करार दिया गया। इस तरह कई दहाकों में पहली मर्तबा रिपब्लिकन स्टेट पर डेमोक्रेट्स का कब्जा हो गया है। न्यूज एजेंसी एपी ने बताया कि जॉर्जिया के इलेक्टोरल कॉलेजेस की तादाद 16 है जो बाइडेन को हासिल हो गए हैं। अब उन्हें 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स मिल चुके हैं, जबकि ट्रंप के पास 232 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स ही हैं। अमेरिका में सदर बनने के लिए 272 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स की जरूरत होती है। अजरबैजान की फौज ने कहा है कि वो नागोर्नो काराबाख के इलाके अगदाम में दाखिल हो गई है। हाल ही में रशिया की कोशिशों से एक सीज फायर समझौता हुआ था, जिसके तहत ये इलाका अजरबैजान को मिल गया है। पाकिस्तान के एक मुतनाज़ आलिम खादिम हुसैन रिजवी का अचानक इंतकाल हो गया है। उनकी उम्र 54 साल थी। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ सिपाहियों को बगावत के लिए उकसाने की कोशिश की थी, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मई 2019 में कई महीनों बाद जेल से रिहा किया गया था। उनकी पार्टी तहरीक लब्बैक कई मौक़ों पर मुतनाज़ रही। उनकी मौत की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि उन्हें कोविड-19 हो गया था। रिजवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अपनी आखिरी सांस ली। पिछले 10 दिनों से उन्हें बुखार था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पिछले दिनों फ्रांस के खिलाफ मुजाहरे में हिस्सा लिया था। उन्होंने लाहौर में अपने मकान में सीने में तकलीफ की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उनकी मौत हो गई। पीर के दिन तहरीक लब्बैक के सैकड़ों कारकुनों ने गुस्ताखाना कार्टून्स के खिलाफ एहतजाज करते हुए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की घेराबंदी की थी। इस एहतजाज के दौरान मुतालबा किया गया था कि पाकिस्तान से फ्रांस के सफीर को बाहर किया जाए। तहरीक लब्बैक ने 2018 के इलेक्शंस में 24 लाख वोट हासिल किए थे। ये पार्टी पहली मर्तबा 2017 में मंजर-ए-आम पर आई थी, जब उसने 3 हफ्तों तक धरना देते हुए इस्लामाबाद को ठप कर दिया था। दुनिया भर से मैं वक्फे के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खासतौर पर इंडिया और इंडिया के बाहर कोविड-19 की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से, और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर।
अमेरिका में कोविड से 2000 नई मौतें, 1,88,000 नए केस, कई रियासतों में पाबंदियां। कोविड की दूसरी लहर से वैक्सीन के बगैर लड़ना होगा, WHO ने किया खबरदार। सऊदी अरब की मेजबानी में हफ्ते से वर्चुअल G20 समिट, कोविड बहरान और असरात पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान के मुतनाज़े आलिम खादिम हुसैन रिजवी का अचानक इंतकाल, कोविड से मौत का शुबा। इंडिया में 46,000 नए कोविड केस, अहमदाबाद में रात का कर्फ्यू शुरू, महाराष्ट्र दिल्ली से फ्लाइट्स और ट्रेनों पर पाबंदी लगाएगा। ईरान पर कोई भी हमला हुआ तो मुकम्मल जंग छिड़ जाएगी, खामनाई के एडवाइजर ने दी अमेरिका को वार्निंग। माइक पॉम्पियो ने आलमी कानून तोड़ा, मगरबी किनारे और जोलान पहाड़ियों में दौरे पर अरब लीग और सीरिया का सख्त रिएक्शन। अशोक गहलोत ने कहा, मुल्क को बांटने के लिए बीजेपी ने लव जिहाद की इस्तिलाह घड़ी है, शादियां शख्सी मामला है। बुलेटिन के इस हिस्से में सबसे पहले बात कोविड की। इंडिया के कोविड-19 केसेस 90 लाख से ज्यादा हो गए हैं। जुमे को वजारत सेहत ने बताया कि तकरीबन 46,000 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। वजारत सेहत के डेटा के मुताबिक रिकवरी रेट 93.6% हो गया है। अब तक के जुमला पॉजिटिव केसेस 90,04,365 बताए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 584 मौतें हुई, जिसके साथ ही अब तक मरने वालों की तादाद 1,32,162 हो गई। एक दिन में 45,882 नए केस पाए गए, जो पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा केसेस हैं। ICMR ने बताया कि अब तक मुल्क में 12 करोड़ 96 लाख के करीब टेस्ट किए गए। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 154, दिल्ली में 98 और वेस्ट बंगाल में 53 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई। जुमे से अहमदाबाद में कोविड-19 की रोकथाम के लिए रात का कर्फ्यू शुरू हो गया है। ये कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। ओहदेदारों ने बताया कि फिलहाल ये कर्फ्यू बरकरार रहेगा और अगले हुक्म तक इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इस दौरान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रियासत में नए लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। महाराष्ट्र की हुकूमत ने दिल्ली से फ्लाइट्स और ट्रेनों पर पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। दिल्ली में कोविड-19 केसों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार ने बताया कि इस ताल्लुक से अभी कतई फैसला नहीं किया गया है। दिल्ली की हुकूमत ने भी कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें मास्क न पहनने पर जुर्माने को 500 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए करना भी शामिल है। अब कोविड की आलमी सूरत हाल। WHO ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर से वैक्सीन के बगैर ही लड़ना होगा। WHO के इमरजेंसी डायरेक्टर माइक रियान ने ये वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को एक जादुई हल नहीं समझना चाहिए। WHO के डायरेक्टर ने कहा कि वैक्सीन के सही इस्तेमाल के लिए कम से कम 4 से 6 महीने लगेंगे। पाकिस्तान में कोविड-19 की सूरत हाल के मद्देनजर फैसला किया गया है कि शादियां 10 बजे खत्म कर दी जाएंगी। हुकूमत ने इंडोर शादियों पर पाबंदी लगा दी है और आउटडोर शादियों में मेहमानों की तादाद को 300 तक महदूद कर दिया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पाई जा रही है। UAE में 1,269 नए कोविड केस पाए गए और 3 मौतें हुई। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में कोविड-19 से एक दिन में 2,000 से ज्यादा कोविड मौतें हुई। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है। मई के बाद से ये एक दिन में मरने वालों की सबसे ज्यादा तादाद है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 18 दिसंबर तक अमेरिका में रोजाना 2,300 से ज्यादा मौतें होंगी। अमेरिका कोविड-19 से दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। एक मैथमेटिकल मॉडल के मुताबिक कहा गया है कि मार्च की पहली तारीख तक अमेरिका में कोविड मौतें 4,71,000 हो जाएंगी। जुमेरात को अमेरिका में
80,600 से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया है। पूरे मुल्क में 1,87,800 नए केस पाए गए। ये एक दिन में अब तक की सबसे ज़्यादा तादाद है। इस दौरान कई अमरीकी रियासतों में पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ऐलान किया है कि हफ्ते से स्टे एट होम ऑर्डर्स पर अमल होगा। अरकानसास में गवर्नर ने कई दुकानों में पाबंदियां लगा दी हैं जहां शराब बेचने का लाइसेंस है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के शाह सलमान की दावत पर 15वीं G20 समिट में हिस्सा लेंगे। ये वर्चुअल समिट हफ्ते और इतवार को होगी, जिसकी मेजबानी सऊदी अरब के शाह सलमान करेंगे। 21वीं सदी को मौक़ों की सदी बनाने के थीम पर यह कॉन्फ्रेंस हो रही है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने दिल्ली में बताया कि साल 2020 में ये G20 लीडर्स की दूसरी मीटिंग है। बताया गया कि कोविड-19 बहरान और इससे जुड़े मसाइल G20 समिट में छाए रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स की एक बड़ी कार्रवाई को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद दी है। एक दिन पहले जम्मू के नगरोटा इलाके में एक झड़प में जैश ए मोहम्मद के 4 मिलिटेंट्स हलाक हुए थे। बताया गया कि ये मिलिटेंट्स डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस को दरहम बरहम करने के मकसद से आए थे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मुलाकात करते हुए सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान ओहदेदारों ने बताया कि नगरोटा एनकाउंटर में हलाक मिलिटेंट्स 26/11 जैसे हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने लव जिहाद तनाज़े पर बोलते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने यह इस्तिलाह घड़ी है ताकि मुल्क को फिरक़ेवाराना बुनियादों पर बांटा जाए। उन्होंने कहा कि शादियां, जिनमें बैन मजहबी शादियां भी शामिल है, शख्सी आज़ादी का मामला है और उन्हें रोकने के लिए कोई भी कानून अदालत में टिक नहीं सकेगा। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब बीजेपी हुकूमत वाली 4 रियासतें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का काम कर रही हैं। गहलोत ने ट्विटर पर कहा कि लव में जिहाद का कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर्स एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जिसमें रजामंद बालिग लोग रियासती ताकत के रहमो करम पर होंगे। शादी एक शख्सी फैसला है और इस पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है जो शख्सी आज़ादी छीनने के बराबर है। ऐसा मालूम होता है कि ये फिरक़ेवाराना हम आहंगी मुतासर करने की एक साजिश है। गहलोत पर जवाबी तनकीद करते हुए मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लव जिहाद एक चाल है जिसमें हजारों औरतें फंस गई हैं। हाल ही में कपिल सिब्बल की तरफ से बागियाना ख्यालात के इजहार के बाद पार्टी सदस्य सोनिया गांधी ने नाराज कैंप के 4 अरकान को 3 कमेटियों में शामिल किया है। ये कमेटियां सदर कांग्रेस को सलामती, खारजी मामलात और मईशत के बारे में बाखबर रखेंगी। दिल्ली के पोल्यूशन से बचने के लिए गोवा जाने से पहले सोनिया गांधी ने ये तकर्रुरात किए। मौशी इस्लाहात से मुताल्लिक़ कमेटी में साबिक़ वज़ीर फाइनेंस पी चिदम्बरम शामिल है। खारजी मामलात से मुताल्लिक़ कमेटी में आनंद शर्मा, शशि थरूर, गुलाम नबी आज़ाद शामिल हैं। वीरप्पा मोइली तीसरी कमेटी में हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह तीनों कमेटियों में शामिल है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमेरिका में कोविड से 2000 नई मौतें, 1,88,000 नए केस, कई रियासतों में पाबंदियां। कोविड की दूसरी लहर से वैक्सीन के बगैर लड़ना होगा, WHO ने किया खबरदार। सऊदी अरब की मेजबानी में हफ्ते से वर्चुअल G20 समिट, कोविड बहरान और असरात पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान के मुतनाज़े आलिम खादिम हुसैन रिजवी का अचानक इंतकाल, कोविड से मौत का शुबा। इंडिया में 46,000 नए कोविड केस, अहमदाबाद में रात का कर्फ्यू शुरू, महाराष्ट्र दिल्ली से फ्लाइट्स और ट्रेनों पर पाबंदी लगाएगा। ईरान पर कोई भी हमला हुआ तो मुकम्मल जंग छिड़ जाएगी, खामनाई के एडवाइजर ने दी अमेरिका को वार्निंग। माइक पोम्पियो ने आलमी कानून तोड़ा, मगरबी किनारे और जोलान पहाड़ियों में दौरे पर अरब लीग और सीरिया का सख्त रिएक्शन।
अशोक गहलोत ने कहा, मुल्क को बांटने के लिए बीजेपी ने लव जिहाद की इस्तिलाह घड़ी है, शादियां शख्सी मामला है। यदि आज की खबरें अब शजीउल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।